बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार, बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही चिकन हांडी की रेसिपी बनाएंगे। तो ये मजेदार चिकन की रेसिपी इसको बनाएंगे टमाटर के बगैर। अगर टमाटर ना हो, टमाटर अक्सर महंगे होते हैं या आउट ऑफ सीजन होते हैं, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, बनाना बहुत ही आसान है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी बनाने के लिए मैंने हाफ केजी यहां पर चिकन बोनलेस लिया। आप यहां पर थाइस का जो बोनलेस है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको हड्डी वाले चिकन के साथ भी बना सकते हैं। अगर इसको कम टाइम में बनाना है, रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते, तो इस तरह बोनलेस का इस्तेमाल कीजिएगा। हमारी रेसिपी बहुत ही आसान होती है। यहां पर इसकी हमने मैरिनेशन कर लेनी है। तो सबसे पहले यहां पर हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। साथ में हमने 100 ग्राम दही का लेना है। दही जो इस्तेमाल किया, ज्यादा खट्टा इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको पानी का बगैर हमने, अगर इसके अंदर पानी तो इसको पानी निकाल देंगे। पानी निकाल के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में हाफ टी स्पून नमक ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे ताजा पीसी हुई काली मिर्च का। ताजा इसको पीस के ऐड करें तो इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट बहुत जबरदस्त बनता है। हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे यहां पर लेमन जूस। लेमन जूस ताजा निकाल कर इसको ऐड करेंगे। लेमन और दही डालने से जो इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह होती है, अंदर तक ये हमारा जूसी और टेंडर बनता है। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको 15 मिनट के छोड़ देंगे। तो यहां पर दूसरा स्टेप है, इसके लिए हमने ग्रेवी तैयार करनी है। शाही चिकन हांडी के लिए जो ग्रेवी तैयार करते हैं, इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता। 1 टेबल स्पून यहां पर हमने ऑयल का इस्तेमाल करना है। साथ में हमने प्याज ऐड कर लेना है। प्याज को हमने रफली काट लेना है। हाफ केजी चिकन की रेसिपी के लिए इसके 150 ग्राम मैंने प्याज लिया। प्याज को इसी तरह ऐड करके इसके अंदर फ्राई करेंगे। साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियां, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये इसके अंदर ऐड कर लेंगे। प्याज, लहसुन और अदरक को हम यहां पर तकरीबन 2 मिनट इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई करने से प्याज का कच्चापन खत्म हो जाएगा। ज्यादा इसको हमने कुक नहीं करना। इसी के साथ इसकी ग्रेवी को बनाने, मजेदार बनाने के लिए इसके अंदर बादाम या काजू वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास बादाम है तो तकरीबन 10 अदरक बादाम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। बादाम का छिलका उतार लेंगे। छिलका उतार के इसके अंदर ऐड करेंगे। तो बादाम ऐड करने से इसकी जो ग्रेवी बहुत ही शानदार बनती है, बहुत ही नरम मुलायम। इसके अलावा इसके अंदर किसी भी किस्म की क्रीम की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। 3 से 4 यहां पर सब्जी मिर्च ऐड कर लेंगे। ज्यादा तीखी वाली सब्जी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहां पर इन सारी चीजों को मजीद 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी चिकन की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, कम वक्त में बन जाती है। इसी तरह अगर आपने चिकन को मैरिनेट कर लिया और इसका ये जो ग्रेवी मसाला बना कर रख लिया, तो आपकी जो रेसिपी 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाती है। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमने फ्राई कर लिया। इसको यहां पर निकाल लेंगे। ठंडा करने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहां पर रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। 1/4 कप यहां पर ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। इसी के अंदर कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में 1 टीस्पून सफेद जीरा इस्तेमाल करेंगे, 1 दालचीनी टुकड़ा, 4 से 5 लौंग, 3 सब्ज इलायची। साथ में एक छोटा सा फूल जावित्री का ऐड कर लेंगे। यहां पर इन सारे मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना, ताकि इनके जो फ्लेवर है, इनका टेस्ट है, ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर मसालों को हमने फ्राई कर लिया। ज्यादा इसको इस तरह फ्राई नहीं करेंगे। साथ में चिकन की हमने मैरिनेशन करके रख ली थी, चिकन इसके अंदर ऐड कर लेंगे। चिकन ऐड करने के बाद इसको मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो चिकन की ये रेसिपी बनाने में इसलिए आसान है कि इसको हम चिकन बोनलेस के साथ बना रहे हैं। अगर आप हड्डी वाले चिकन के साथ भी बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही कम वक्त में इसी तरह बन जाती है। तो इसी तरह अच्छी तरह मिक्सिंग करते हो 3 से 4 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। इस तरह इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसी के साथ जो हमने प्याज वाला पेस्ट बनाया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज वाला पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको कुक करेंगे। तो आज की शाही चिकन हांडी की रेसिपी, इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसके बगैर ही जो इसका ग्रेवी मसाला बहुत ही शानदार बनता है। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून ऐड कर लेंगे नमक का, अपने टेस्ट मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। तो प्याज वाली ग्रेवी बनाते हुए यहां पर हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसमें पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ में 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का। यहां पर इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर सारे मसालों के हमें चिकन के साथ, ग्रेवी के साथ बहुत ही अच्छी तरह मिक्सिंग कर लिया। चिकन को यहां पर गलाने के लिए यहां पर इसको कवर कर देंगे।
कवर करने के बाद फ्लेम को लो करेंगे, लो फ्लेम पे 10 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। तो आज की रेसिपी हम चिकन बोनलेस के साथ बना रहे हैं, तो 10 मिनट के अंदर हमारा चिकन भी तैयार हो जाएगा। हड्डी वाले चिकन के साथ बनाने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए कवर करेंगे। तो चिकन को यहां पर हमने गला लिया, 10 मिनट तक इसको कवर किया था। इसको एक दफा मैंने चेक कर लिया है। तो यहां पर चिकन को दोबारा अच्छी तरह मिक्सिंग करेंगे, 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको कुक करेंगे। तो इसकी ग्रेवी कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ और मसाले ऐड कर लेंगे जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। 1 टीस्पून यहां पर कसूरी मेथी का ऐड कर लेंगे। उसको ड्राई रोस्ट करने के बाद हाथों की हाथ से मसल लेंगे। मसलने के बाद इसकी खुशबू और भी बढ़ जाती है। साथ में ½ टीस्पून ऐड करें गरम मसाला और ½ टीस्पून ऐड करें काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च को ताजा पीस के ऐड करेंगे, उससे खुशबू और लज्जत और भी बढ़ जाती है। तो इसी के साथ सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको कुक करेंगे। तो सारे मसालों की मिक्सिंग करने के बाद इसकी ग्रेवी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी ज्यादा ग्रेवी बनानी है, इसी के साथ गर्म पानी ऐड कर लेंगे। 1/4 कप यहां पर मैं गर्म पानी का ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे, 2 से 3 मिनट इसको दम पर लगा देंगे ताकि जो इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड की है उसका फ्लेवर जो है ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर हमने चिकन को दम पर लगा लिया। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई। जो कसूरी मेथी बहुत ही अच्छी तरह इसका टेस्ट मिक्स हो गया। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसमें बरी कटी सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे, साथ में बरी कटा सब्ज धनिया। धनिया और सब्ज मिर्च को यहां पर मिक्स कर लेंगे ताकि इनके फ्लेवर्स जो ग्रेवी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो आज की रेसिपी के लिए हमने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर का इस्तेमाल भी नहीं किया, ना ही इसके अंदर किसी भी किस्म का क्रीम का इस्तेमाल किया। लेकिन जो इसकी ग्रेवी है बहुत ही मखमली, नरम और मुलायम बनती है। इसी तरह इस ग्रेवी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप कम ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह कुक करेंगे तो ग्रेवी कम हो जाएगी। ज्यादा ग्रेवी करने के लिए आप थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेंगे, 2 से 3 मिनट इसी तरह कुक करेंगे तो हमारी ग्रेवी बढ़ जाएगी। तो शाही चिकन हांडी जब इस तरह हमारी तैयार हुई, आप इसको सर्विंग प्लेट में निकालेंगे तो जो इसकी खुशबू है, जो इसकी लज्जत है ग्रेवी मसाले की पूरे घर में फैल जाएगी। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार शाही चिकन हांडी मैंने बहुत ही आसानी से बनी। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, इतनी मजेदार बनती है। आप एक दफा इसको बनाएंगे सारे इसकी बार बार फरमाइश करेंगे। तो ये शाही चिकन की हांडी जो ग्रेवी के साथ हमने बनाई है, रेस्टोरेंट्स में ये बहुत ही ज्यादा महंगी मिलती है। अगर इसी तरह इसको घर में बनाते तो बहुत ही कम कीमत में इसको बना सकते हैं। इसी तरह फ्रेश मसालों के साथ बनाएंगे तो आप इसकी जो लज्जत है, इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी। तो आपने इसको जरूर ट्राई करना है। इसको नान हो या रोटी एक दफा इसको ट्राई करें तो सारे इसकी रेसिपी बार बार पूछेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते वीडियो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।